हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आज हम साइंस एनसीईआरटी की बुक का हम लोग चैप्टर 4 देखेंगे, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये साइंस का हम लोग क्लास 8 का जो चैप्टर वाइज हम लोग समरी देख रहे हैं, जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है मेलिएबिलिटी, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट इट कैन बी बिटेन इनटू थिन शीट्स। मेटल का प्रॉपर्टी, जिसकी ऐसा प्रॉपर्टी जैसे कि हम जानते हैं कि मेटल को हम लोग पीट के उसका थिन शीट बना सकते हैं। इसका जो ये प्रॉपर्टी होता है इसको मेलिएबिलिटी बोलते हैं। डक्टिलिटी, प्रॉपर्टी बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। जो मेटल्स होता है उसको हम लोग वायर बनाते हैं, तो इसका जो प्रोसेस मतलब ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। सोनोरस, मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। अगर हम मेटल्स में किसी भी चीज़ से मतलब उससे आवाज़ निकलता है, किसी भी चीज़ से रिंग करेंगे तो। मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ ए नाइफ। और कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे हम जानते हैं कि जनरली मेटल्स जो होता है वो हार्ड होता है, बट कुछ मेटल्स है जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम नाइफ से, चाकू से कट भी कर सकते हैं। जब कॉपर में रस्ट लगता है तब उसके ऊपर ग्रीनिश डिपोजिशन आ जाता है, कॉपर वेसल्स में ग्रीन ग्रीन दिखता है। जैसे हम लोग आप लोग के घर में तांबा का जग या गिलास या और कोई बर्तन होगा ही, तो उसमें आप देख सकते हैं कि अगर जब रस्ट लग जाता है तो उसमें ग्रीन ग्रीन दिखने लगता है हमें। तो यहाँ इसका रिएक्शन दिया हुआ है Cu + H2 + CO2 + O2। कॉपर जो है उसको हम लोग मॉइस्ट एयर में छोड़ेंगे, मतलब जिसमें वाटर भी हो, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह रहता है, तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और प्लस कॉपर कार्बोनेट में चेंज होता है। मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, मतलब ये बेस होता है। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के बाद उसका ऐश को पानी में मिलाकर टेस्ट करने पर बेसिक आता है। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि बेसिक टेस्ट लिटमस पेपर से हम लोग करते हैं। अगर लिटमस पेपर का कलर ब्लू होता है तो वो बेसिक सॉल्यूशन है, और अगर वो रेड होता है तो एसिडिक सॉल्यूशन है। मेटल ऑक्साइड, आपको याद रखना है कि मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है, और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। इसका एग्जांपल यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि सल्फर और ऑक्सीजन गैस को मिलाने से सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जब पानी में मिलाएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। यहाँ सल्फ्यूरिक जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है वो जनरली एसिडिक इन नेचर होता है, तो ये क्या करता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा, जिससे हम समझ जाएंगे कि हाँ ये एसिडिक सॉल्यूशन है। SO2 + H2O H2SO3। यहाँ पे इसका रिएक्शन भी दिया हुआ है। सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव, अगर ये हवा के कांटेक्ट में आ जाता है तो जलने लगता है, इसलिए इसे केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है। हम लोग जानते हैं कि सोडियम जो है एक मेटल है और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है अगर ये हवा के कांटेक्ट में आता है, तो इसीलिए इसको जब हम स्टोर करते हैं तो इसको हम केरोसिन के तेल में रख के स्टोर करते हैं। फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है, इज़ वेरी रिएक्टिव, अगर ये हवा में रहे तो फायर कैच कर लेता है, इसलिए इसे वाटर में स्टोर किया जाता है। ये सब पॉइंट्स आपको इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलता है विद पॉप साउंड। और जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और अगर रिएक्शन में पॉप टाइप का साउंड निकलेगा तो हम समझेंगे कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मेटल जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये सब जो है हम कुछ मेटल्स का प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। यहाँ एक रिएक्शन दिया हुआ है CuSO4, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। अगर हम कॉपर सल्फेट और जिंक को मिलाएंगे तो हमें जिंक सल्फेट मिलेगा और कॉपर मिलेगा। सब मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और फिर उसके बाद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जनरली जो नॉन मेटल्स होता है वो पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। मेटल प्लस वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल को अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाए तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्शन कर लेता है, उसके बाद वो क्या करता है मेटल सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। और कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो कि बेस के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं वो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो
तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।